بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा बुलंद आवाज से नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलाम उस ज़ात अक़दस पर, सलाम उस ज़ात अक़दस पर जो वाली थी यतीमों की। सलाम उस रूह अनवर पर जो हामी थी गरीबों की।
सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कुबाए दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बखेरे हैं, सलाम उस पर कि जिसने पूरों को फरमाया ये मेरे हैं, सलाम उस पर कि जिसके घर में न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, बोलो सुभान अल्लाह। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिफ थी वादी बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो तरसता था, वो आए जिनको हक ने गोद की खलवत में पाला था, वो आए जिनके दम कदम से अर्श आजम पे उजाला था। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में कुर्ता डाल दो मोहम्मद की गुलामी का। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, बड़ा बाबरकत दीन की बड़ी खूबसूरत दोपहर अल्लाह ने अपनी दहलीज पर जिक्र हबीब के लिए मुझे और आपको बुलाया। अल्लाह मुझे और आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्चा प्यार नसीब फरमाए, सच्ची अकीदत, सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। ख्वाब में अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर का दीदार नसीब फरमाए। बार बार अल्लाह ताला अपने घर की नबी के दर की हाजिरी नसीब फरमाए। पूरी जिंदगी में एक दफा बैतुल्लाह का तवाफ फर्ज है मालदारों पर, लेकिन अल्लाह ने मुझे और आपको जो कुरान दिया, मेरे रब का मंशा ये है कि मेरा बंदा सारी जिंदगी कलामुल्लाह का तवाफ करे। आज मैंने सिर्फ एक आयत का तवाफ कराना है, सूरे आले इमरान की 164वीं आयत जो मैंने खुतबे में पढ़ी। अल्लाह मेरी जबान पे कलीमतुल हक जारी फरमाए, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह फरमाता है मैंने मोमिनीन पर एहसान किए। हालांकि अल्लाह ताला के मुझ पर, आप पर करोड़ों अरबों खरबों एहसानात हैं। इतनी नेमतें अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई, मैं और आप गिनना चाहे गिन नहीं सकते। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह कुरान में फरमाता है अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। इलाहुल आलमीन, चांद तेरा एहसान, सूरज तेरा एहसान, हवा तेरी एहसान। एक सेकंड के लिए हवा का निजाम बंद हो जाए, अरबों नहीं खरबों लोगों को न कफन मिले न दफन मिले, सारी कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाए। इलाहुल आलमीन, दुकान तेरा एहसान, मकान तेरा एहसान, औलाद तेरा एहसान, सेहत तेरा एहसान। अल्लाह फरमाता है ये एहसान तो
मैंने जानवरों पर भी किए, चांद दिया, सूरज दिया, सितारे दी, औलाद दी, सेहत दी। ये एहसान तो मैंने यहूदियों पर भी किए, ऐसे एहसान तो मैंने काफिरों पर भी किए, लेकिन सब पर मैंने एहसान फरमाया। मोमिनीन पर मैंने एहसान अजीम फरमाया। इलाहुल आलमीन, वो क्या एहसान अजीम फरमाया? अल्लाह फरमाता है इत्बाअ फीहिम रसूला, कि मैंने अपना हबीब तुम्हारे अंदर भेज दिया। मन्ना अरबी में इसका तर्जुमा होता है एहसान जतलाना। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, किसी भी नेमत पर अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया, बल्कि इस अमल को तो मेरा रब, मेरा मुस्तफा पसंद नहीं फरमाता। हदीस में है ला युकल्लिम सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामती वला यंजुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम। 3 आदमी ऐसे जिनकी तरफ अल्लाह क़यामत के दिन नजर रहमत नहीं फरमाए। इतना ही नहीं, किताब हदीस में अल्लाह उनसे बात भी नहीं करेगा। हुजूर फरमाते वो 3 अमल, सबसे पहला अल मन्नान, एहसान जतलाने वाला। अगर अल्लाह ने कई बुलंद कैटेगरी में रखा हो, अगर किसी पस्त आदमी की हेल्प करने की अगर नौबत आ जाए, कभी 10 आदमियों के बीच में उसकी तजलील ना करना। बहुत सी दफा हमारी हेल्प रब की नजर में सिफर बन जाती है, नामा अमल में कुछ नहीं, क्योंकि 4 बंदों के बीच में हम कहते तू वही है ना परसों मेरे से 500 का नोट ले गया था। जब दे ही दिया है तो फिर रब के अलावा किसी को पता कैसे चले? हम तो गुरबा को किट तकसीम करते तो गुर्बत का तमाशा बनाते, लाइन में खड़ा करते। ज़कात भी देनी हो तो फरीजा है, न दो तो अजाब है, गुनाह होगा। ज़कात भी देंगे तो गाली देकर ज़कात देते, आदत बनी हुई है, फिर पैसा देते। तो 3 आदमी है, अल्लाह तीनों लानतों से मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। और इतनी जबरदस्त वईद, मेरा अल्लाह उनकी तरफ देखेगा नहीं, बात ना करेगा, अल्लाह उनका तज़किया ना फरमाएगा। हुजूर फरमाते अल मन्नान, एहसान जतलाने वाला। नंबर 2 अल मुनफ़िक़ सिलातहु बिल हिल्फ़िल काज़िब, झूठ बोलकर अपना सौदा बेचने वाला। और तीसरा अपने पायजामे को टखनों से नीचे लटकाने वाला। जवानों से कहूंगा सिर्फ पायजामा मस्जिद में नहीं ऊंचा करना है, 24 घंटे ये हुक्म मेरे अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया है। हम मस्जिद में आते हैं नीचे से पायजा चढ़ाते हैं कि जुमा सही हो जाए, और जब बाहर निकलते हैं तो ऐसा पैंट जैसे सरकारी पैंट हो, पूरा का पूरा रास्ता साफ हो जाता है। कितने जवानों के पैंट देखते हैं 17 जगह फटे हुए। मस्जिद में आए तो यहाँ रुमाल बांध के आते। मैं शुक्र अदा करता हूँ, चलो इतना तो पता है कि इससे नमाज ना हो, सदर का तो पता है। सजदों में जाते ढंग का पैंट नहीं, सतर खुल जाता है, 4 रकात में 75 दफा चढ़ाता है। ऐसा लिबास पहन के ना आओ कि तुम्हारी नमाज अल्लाह मुंह पे मार दे। ये जितने जवान मेरे भाई बैठे हुए अभी से यहाँ से मुबारक दीन है, नियत करके उठे, इंशाल्लाह 24 घंटे अपने पायजामे को टखनों से ऊपर करेंगे। मैं आप कोई नहीं चाहता इस वईद में मैं और आप शामिल हो जाए कि अल्लाह कयामत के दिन मुझसे आपसे बात ना करे, देखे नहीं। एहसान जतलाने वाला। और मेरे अल्लाह ने जितनी नेमतें दी, किसी नेमत पर अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने कितना लंबा चौड़ा अंबिया का सिलसिला पैदा फरमाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। समंदर बनाए, पहाड़ बनाए, दरख्त बनाए, नहरें बनाई, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। मेरी तुम्हारी आंखों को पैदा किया, 360 जोड़ दिए, हड्डियों में कैल्शियम बनाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। तो वो कौन सी बात है जिस पर कायनात का रब एहसान जतलाता है? मेरे अल्लाह ने समंदरों का खरोश पैदा फरमाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। आदम अलैहिस्सलाम को अज़मत बख्शी, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। नूह अलैहिस्सलाम को तूफान से बचाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। इब्राहिम खलीलुल्लाह को आतिश नमरूद में बचाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। छुरी के नीचे इस्माइल ज़बीहुल्लाह
अल्लाह को बचाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। अंधेरी कोठड़ी में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाया, अंधेरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। 40 साल रुलाकर पिछड़े यूसुफ से याकूब को मिलवाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। बीमारियों से शिफा दी अय्यूब अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम को बचाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत दी, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। मेरे आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीने पे मेरे अल्लाह ने कुरान उतारा, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। सहाबा आए, ताबई आए, तबे ताबई आए, पेशवा आए, कुतब आए, अब्दाल आए, औलिया आए, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। मेरी तुम्हारी आंखों को पैदा किया, जबान को पैदा फरमाया, खूबसूरत कान लबाता फरमाए, गुर्दे का निजाम बनाया, किडनी लीवर का निजाम बनाया, हाथ पैरों का निजाम बनाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। ठाठे मारते हुए समुंदर पैदा फरमाए, उसमें कश्तियां चलाई, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह ने मेरे तुम्हारे कदमों में रखा, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब बरोड़ा वालों मेरे मोहम्मद की तख्लीक की बारी आई, कायनात का रब्बा कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मैंने मोमिनीन पर एहसान अजीम किया। इलाहुल आलमीन वो कौन सा एहसान, इज़ बअथ फीकुम रसूला, कि मैंने अपना हबीब इनकी झोली में डाल दिया। ये एहसान कायनात का रब एहसान जतलाता है। और मेरे रब के खजाने में ये एक ही था तोहफा, हमारे महबूब की तरफ कोई नजर उठाकर देखे तो हम लड़ने झगड़ने पे उतर आते, मुकद्दमे चलते। तेरी मजाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरी माशूका के बारे में गुस्ताखी करी, तूने मेरी महबूबा की तरफ नजर उठाकर देखा। जो रब के खजाने में एक था, अल्लाह ने वो भी मुझे और आपको अता फरमा दी। ये और बात है कि मैंने आपने कदर नहीं की। झूठ बोलना गुनाह नहीं समझता मुसलमान, धोखा देना गुनाह नहीं समझता। नमाज पढ़ेंगे मस्जिद की टोपी से बाहर हजारों को टोपियां पहनाते। मन गश्श फलैस मिन्ना, हुजूर फरमाते धोखा देने वाला मेरा उम्मती नहीं है। बस एक जहन बना हुआ है मैं मालदार बनूंगा, मेरा पैसा बनना चाहिए, मैं बड़ा बन जाऊं। दुनिया का बड़ापन कोई बड़ापन नहीं है। कभी कभी हफ्ते हफ्ते कब्रिस्तान की विजिट ले लिया करो। कितने रईस सोए हुए हैं, कितने मालदार सोए हुए, साल साल गुजर जाता है, पास खड़ा एक सुभान अल्लाह पढ़ने वाला नहीं मिलता। मेरा तुम्हारा बड़ापन क्या है कि कल कयामत के दिन मेरा आका मुझे और आपको देख कर कह दे इलाहुल आलमीन इसका हिसाब न ले तो मेरा गुलाम है। फिर कोई गम नहीं है, हुजूर की गुलामी में जिए, हुजूर की गुलामी में मर जाए। ये 12 रबीउल अव्वल का बुनियादी पैगाम। मेरा नबी सिर्फ एक दिन के लिए नबी बन के नहीं आया। सीरत को उतारो जिंदगी में, फिर दुनिया भी तुम्हारी, जन्नत भी तुम्हारी। पोते नवासे जनाजे उठाते रोएंगे, इंशाल्लाह मेरा आका मेरे तुम्हारे जनाजे का इंतजार करेगा। और आगे इलाहुल आलमीन वो कौन सा हबीब तूने हमें अता फरमाया है। अल्लाह फरमाता है मैंने वो हबीब अता फरमाया है जो अपना माथा मुझे दिखाता है, मैं किबला बदल देता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने कुरान में कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए मेरे हबीब मैंने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया, मैंने तेरी शान को ऊंचा कर दिया, मैंने तेरे रुतबे को ऊंचा कर दिया, मैंने तेरे किरदार को ऊंचा कर दिया, मैंने तेरे अखलाक को ऊंचा कर दिया, मैंने तेरी गुफ्तगू को ऊंचा कर दिया। तू मेराज पे गया, मैंने मेराज को ऊंचा कर दिया। तू मक्के में आया, मैंने मक्के को ऊंचा कर दिया। तू मदीने में आया, मैंने मदीने को ऊंचा कर दिया। तू आटा गूंथता है, मैंने बावर्ची को ऊंचा कर दिया। तू अपने हाथों से
जूते की मरम्मत करता है, मैंने मोची को ऊंचा कर दिया। मेरे हबीब तू पत्थर पे कदम रखता है, मैंने पत्थर को ऊंचा कर दिया। तू सवारी पे बैठता है, मैंने सवारी को ऊंचा कर दिया। तू बिलाल को काबे की छत पे चढ़वा के अजान दिलवाता है, मैंने कयामत तक आने वाले मुअज्जिन को ऊंचा कर दिया। इलाहुल आलमीन तूने अपने हबीब का जिक्र लाउड स्पीकर पे ऊंचा किया, तूने अपने हबीब का जिक्र किसी बुलंद पहाड़ी पे ऊंचा किया। अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं, मशरिक और मगरिब में जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां मेरे हबीब का जिक्र होगा। पूरा बर पश्चिम में जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां मेरे हबीब का जिक्र होगा। बरोड़ा वालों यकीन न आए, मुलाहजा करो, अजान में मेरा नाम, अजान में तेरा नाम, तकबीर में मेरा नाम, तकबीर में तेरा नाम, कलमे में मेरा नाम, कलमे में तेरा नाम, नमाज में मेरा नाम, नमाज में तेरा नाम, तौरेत में मेरा नाम, तौरेत में तेरा नाम, इंजील में मेरा नाम, इंजील में तेरा नाम, ज़बूर में मेरा नाम, ज़बूर में तेरा नाम, कुरान में मेरा नाम, कुरान में तेरा नाम। क्यों? इसलिए कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तू रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे सिवा खुदा कोई नहीं, तेरे सिवा मुस्तफा कोई नहीं। वरफ़अना, हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि। इलाहुल आलमीन वो कौन सा हबीब तूने हमें अता किया है? अल्लाह फरमाता है वो हबीब अता किया है जिसका नाम न हो नमाज मुकम्मल नहीं, जिसका नाम न हो कलमा मुकम्मल नहीं, जिसका नाम न हो अजान मुकम्मल नहीं, जिसका नाम न हो ईमान मुकम्मल नहीं। अल्लाह फरमाता है बंदे मेरे हैं, उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, कयाम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। इलाहुल आलमीन वो कौन सा हबीब तूने हमें अता किया? कहा मैंने कुरान में 25 अंबिया का नाम लेकर जिक्र फरमाया, लेकिन पूरे कुरान में कहीं मैंने एक दफा भी या मोहम्मद नहीं फरमाया। इलाहुल आलमीन वो कौन सा हबीब तूने हमें अता किया है? कहा मैंने वो हबीब अता किया है जो मक्के में गया मैंने कुरान को मक्की बना दिया, जो मदीने में गया मैंने कुरान को मदीनी बना दिया, जो सबसे पहले कब्र से उठेगा, सबसे पहले जिसे जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। इलाहुल आलमीन वो कौन सा हबीब हमें अता किया? अल्लाह फरमाता है वो हबीब अता किया। सारे अंबिया को मैंने फर्श पर मेराज कराई, मेरे हबीब की बारी आई मैंने अरश पर मेराज कराई। जिसकी फर्श वाले भी तारीफ करते हैं, जिसकी अरश वाला भी तारीफ करता है। इलाहुल आलमीन वो कौन सा हबीब तूने हमें अता किया? कहा मैंने वो हबीब अता किया जिसका नाम मोहम्मद है। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना प्यारा नाम है मोहम्मद। अल्लाह का नाम करोड़ मर्तबा ले लो, होठ नहीं मिलती। मेरे नबी का एक दफा नाम ले लो, होठ मिल गए, समझ लो दिल मिल गया, दिल मिल गया समझ लो रब मिल गया, रब मिल गया समझ लो सब मिल गया। नग़्मे अज़ा बनकर गूंजता है नाम उनका, नग़्मे अज़ा बनकर गूंजता है नाम उनका। जिस तरफ निगाह डालो बुलंदो बाला है नाम उनका, नग़्मे अज़ा बनकर गूंजता है नाम उनका। जिस तरफ निगाह डालो बुलंदो बाला है नाम उनका। महशर में गुनहगारों के लिए दामन का सहारा काफी है, दामन तो बड़ी शय है, हमको तो नाम तुम्हारा काफी है। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल हम जाएंगे ना मैदान महशर में, यकीन करो मुसलमानों अकबरी मस्जिद में आने वालों कोई मुझे और आपको न बचाएगा, बचाएगा तो बोलो बेशक अमीना का लाल बचाएगा। मिशकात शरीफ में हदीस है हम सारे जाएंगे सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास, का जन्नत खुलवा दे। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, और दूसरी हदीस में कहेंगे लस्तु लहा, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैंने वो दाना चबाया था, अगर अल्लाह ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, खुद मेरी जान के लाले पड़े हुए। जाओ सारे नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, हम आएंगे सारे नूह अलैहिस्सलाम के पास, क्या जन्नत खुलवा दे। 950 साल तबलीग की, 84 आदमी मुसलमान हुए, क्या तबलीग थी। 100 साल के 10 बंदे भी नहीं बनते, हिसाब लगाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा वो सारी तबलीग पता नहीं कबूल होगी भी नहीं, वो मैं तो उसकी फिक्र में खड़ा हूँ।
मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, जाओ सारे खलीलुल्लाह के पास चले जाओ। हम आएंगे सारे इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास, वो कहेंगे मैंने दुनिया में 3 झूठ बोले, वो झूठ नहीं था, वो तौरिया था, हिकमत अमली थी। लेकिन अगर अल्लाह ने इस पॉइंट पर मेरी पकड़ की तो मैं क्या जवाब दूंगा। जाओ सारे मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, जो रब से कोहे तूर पे जाके हम कलामी किया करता था। हम सारे आएंगे मूसा अलैहिस्सलाम के पास, जन्नत खुलवा दे। कहा मैंने वो किप्ती को थप्पड़ मारा तो मर गया था, अगर अल्लाह ने पूछ लिया क्या जवाब दूंगा। मैं ये काम नहीं कर सकता। इदहबू इला गैरी, जाओ सारे ईसा अलैहिस्सलाम के पास, हम सारे आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम के पास, जन्नत खुलवा दे। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कहाँ से आए हो, अब कहीं ना जाना, जाओ चले जाओ सीधे मोहम्मद के पास। हम सारे आएंगे इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास। यकीन करो मेरा नबी ना कहेगा जाओ जकरिया के पास, जाओ दाऊद के पास, जाओ सुलेमान के पास, जाओ यहया के पास, जाओ अय्यूब के पास, किसी नबी के पास न भेजेंगे। मिशकात शरीफ में मेरे नबी अल्लाह के दरबार में जाएंगे, लंबा सजदा करेंगे, फिर मेरा अल्लाह कहेगा मेरे हबीब इरफा रअसक सल तुअता वशफा तुशफा, मेरे हबीब सर उठा, मांगना क्या मांगता है, तेरी खाली झोली भरना मुजरब का काम है, तू सिफारिश कर, उंगली रखना तेरा काम होगा, जन्नत खोल देना मुजरब का काम है। पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, खुद रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, खुद रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। इसलिए कहता हूँ मिलाद मनाई जाती है, सीरत अपनाई जाती है। अपनाने में रब जो मुस्तफा जो राजी होता है ना, वो दूसरी चीजों में नहीं होता। अपनी कब्र सजाओ, कुमकुमे लगाने से कुछ ना होता, सजदे नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। नबी वाला दर्द अपने सीने में उतारो, जो उम्मत का गम मेरे नबी के सीने में था वो अपने सीने में उतारो। मेरा तुम्हारा उठा हुआ हर कदम हुजूर की नक्काली कर रही हो, तब अल्लाह राजी और मुस्तफा राजी। हम आज परेशान क्यों, हम दूसरों की नाराजगी की ज्यादा फिक्र करते कि वो नाराज ना हो जाए, पूरी दुनिया नाराज हो जाए, कोई गम नहीं, बस अल्लाह और उसका रसूल नाराज नहीं होना चाहिए। कहो बेशक हमें हमारी जिंदगी में आने का मकसद ही है कि हम अल्लाह को राजी रखें और अल्लाह के हबीब की सुन्नतों को जिंदा करें। मैंने एक आयत की तफसील करनी है। अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर एहसान अजीम किया। कौन सा एहसान बताओ? अल्लाह ने मुझे और आपको आमीना का लाल अता फरमाया। और आगे वो हबीब मिन अनफुसिम, तुम में से है मगर तुम जैसा नहीं है, तुम में से है मगर तुम जैसा। वो अब्दुल्ला का बेटा है, आमीना का लख्ते जिगर है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, 6 इसकी फूफियां है, 10 उसके चाचे, 4 उसकी बेटियां है। अल्लाह ने उसको बेटे भी अता फरमाए तुम में से, मगर तुम जैसा नहीं है। तुम उंगली का इशारा करते हो, माहौल खराब हो जाता है, सामने वाला धमकी समझता है। मेरा आमीना का लाल उंगली उठाता है, चांद के 2 टुकड़े हो जाते। तुम में से मगर तुम जैसा नहीं है। इलाहुल आलमीन कैसे कहा, जब तुम बोलते हो मुंह से धूप निकलता है, मेरा हबीब बोलता है मुंह से नूर निकलता है। इलाहुल आलमीन कहा वो तुम में से मगर तुम जैसा नहीं है। कहा इलाहुल आलमीन कैसे कहा, तुम्हारे लुआब के अंदर जरासीम मौजूद है, मेरे नबी के लुआब के अंदर मैंने शिफाएं रखी है। यही लुआब जाबिर के खाने में चला जाए, 5 आदमियों का खाना 1500 खा लेते। यही लुआब अबू बकर की एड़ी में लग जाए, जहर उतर जाता है। यही लुआब हजरत अली के बाग, हजरत अली की आंखों में लग जाए, शिफा मिल जाती है। यही लुआब हजरत अनस के बाग में लग जाए, बरकतें आ जाती है। कहा तुम में से मगर तुम जैसा नहीं है। इलाहुल आलमीन कैसे कहा, जब तुम चलते हो गर्दो गुबार उड़ता है, मेरा नबी चलता है वहां से भी हिदायत के चश्मे उठते हैं। तुम में से मगर तुम जैसा, बोलो जोर से, तुम जैसा नहीं है। तुम उंगली का इशारा करो, माहौल खराब होता है, मेरा हबीब उंगली का इशारा करता है, दरख्त छोड़ के कदमों में आ जाता है। मुट्ठी अबू जहल की है, कंकर कलमा मेरे नबी का पढ़ता। मैं मिसाल से समझाऊं, हजरे अस्वद
पत्थर है मगर आम पत्थरों जैसा नहीं है। वो जन्नत से है और दूध से ज्यादा सफेद था। हाजियों की गुनाहों की वजह से सिया पड़ गया। हदीस में है मिशकात शरीफ में, कल उसकी 2 आंखें होंगी, कल उसके 2 कान होंगे, एक जबान होगी। चूमने वाले के ईमान की हजर असवद गवाही देगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मन फावज़हु फइन्नमा युफाविज़ु यदर रहमान, जो हजर असवद को छूता है, चूमता है, गोया वो रब से मुसाफा कर रहा है। आम पत्थरों जैसा नहीं है। जमजम पानी है मगर आम पानी जैसा नहीं है। न बदबू आती है। 100 साल पहले किसी हाजी साहब ने हज किया हो, ड्रम खोल के देख ले अगर जमजम अवेलेबल हो, न बदबू आती है, न कीड़ा पड़ता है, न पानी खराब होता है, न मिट्टी जमती है, न पानी सड़ता है। हमारे मटके का पानी हफ्ते में गदला हो जाता है, 2-2 दिन में हमें मटका साफ करना पड़ता है, तीसरे दिन तो बदबू आ जाती है। जमजम पानी है मगर आम पानी जैसा नहीं है। हजरत इस्माइल की एड़ी से निकला हुआ पानी अगर उसका रंग नहीं बदलता, सुभान अल्लाह कहना, अगर हजरत इस्माइल की एड़ी से जो पानी लग जाए उसका रंग नहीं बदलता, जो मेरे नबी से जुड़ जाए उसका रंग कैसे बदल सकता है। अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर फूल है उनके, और उनके फूल सहरा में भी मुरझाया नहीं करते। सहाबा सब के सब परवरदे दामन मुरसल है, जो मोमिन है कभी किसी को ठुकराया नहीं करते। मेरे नबी के दाईं तरफ अबू बकर है, बाईं तरफ उमर है। एक जगह खाली हजरत ईसा की, वो आएंगे, दज्जाल को कत्ल भी करेंगे, औलाद भी होंगी। इमाम मेहदी मुसल्ले पर होंगे। इमाम मेहदी कहेंगे आओ जाओ नमाज पढ़ाए। आपका नमाज पढ़ाने नहीं आया, दज्जाल को कत्ल करने आया हूँ। नबी बन के नहीं आया, मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बन के आया। कब्र से उठेंगे, दाएं अबू बकर, बाएं उमर, पीछे हजरत ईसा। अल्लाह मुझे और आपको इनकी क़ियादत नसीब फरमाए। जमजम पानी है। और मैं आपको एक नुक्ता बताऊं, इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ी रगड़ी, अल्लाह ने पानी निकाला। लेकिन कहता हूं ये भी मेरे नबी का मौजिज़ा है। एक टाइम ऐसा आया कि ये कुआं मिट्टी से भर गया। तारीखी नुकूश और हवाले से इसे ट्रेस किया गया। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने इसकी खुदाई की, अल्लाह ने जमजम बरामद किया। कुछ जमाना गुजरा, हमारे नबी अपने असहाब के साथ इस कुएं पर तशरीफ लाए। साहबा से कहा पानी निकालो, एक लोटा निकाला, हुजूर को दिया, थोड़ा पिया, साहबा के हाथों में थमाया, कहा क्या करना है, कहा वापस डाल दो। साहबा ने वापस डाल दिया। फिर हुजूर ने फरमाया जिस कुएं में मुझ मोहम्मद का झूठा चला जाए कयामत आ सकती, उस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं हो सकता। अब यहाँ जितने बैठे बताओ, एक दफा जिसने पूरी जिंदगी में एक दफा जमजम पिया वो हाथ उठाए। एक दफा जिसने जमजम पिया हो, माशाल्लाह। कभी आज तक एक घोंट जमजम न पिया हो वो हाथ उठाए। एक नहीं, बच्चे भी नहीं, माशाल्लाह सब जमजम पिए हुए। जमजम पीने वालों तुम्हें मुबारक हो, तुमने जमजम नहीं पिया, तुमने हमारे नबी मोहम्मद का झूठा पिया है। हजरे अस्वद पत्थर है मगर आम पत्थरों जैसा नहीं। जमजम का पानी पानी है लेकिन आम पानी जैसा नहीं। जिस तरह हजरे अस्वद सारे पानी का सरदार है, जिस तरह हजरे अस्वद सारे पत्थरों का सरदार है, जमजम का पानी सारे पानियों का सरदार है, जिस तरह कुरान सारी आसमानी किताबों की सरदार है, कहो सुभान अल्लाह। इसी तरह हमारा मोहम्मद सारे नबियों का सरदार है। जिस तरह चांद सितारों से आला, सूरज रोशनियों से आला, गुलाब का फूल सारे फूलों से आला, फरीद मोती सारे मोतियों से आला, जुमा सारे दिनों से आला, रमजान सारे महीनों से आला, लैलतुल कदर सारी रातों से आला, कुरान सारी किताबों से आला, असलाफ अखलाफ से आला, मुफस्सिर मुहद्दिस से आला, बादशाह वजीर से आला, सहाबी ताबई से आला, मुहद्दिस मुअल्लिम से आला। इसी तरह हमारा मोहम्मद सारी कायनात से आला। फिजाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। फिजाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन
मुअल्लिम था आलम का, रिसालत को है जिस पे नाज वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवर रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माह तमाम आया। आगे वाला शेर बहुत अच्छा लगेगा आपको। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हशर में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह हजरे अस्वद सारे पत्थरों का सरदार है, जमजम का पानी सारे पानियों का सरदार है, जिस तरह रमजान सारे महीनों का सरदार है, कुरान सारी आसमानी किताबों के सरदार है, इसी तरह हमारा मोहम्मद सारी कायनात का सरदार है। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा, सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा, हदीस बना दूंगा, अमल करेगा, शरीयत बना दूंगा, तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा, तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा, तू हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तू ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब तू मुस्कुराएगा, चांद सितारों को रोशनी अता कर दूंगा, तो जमीन पर बैठ जाए मैं जमीन को पस्ती दे दूंगा, तू खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल रात बना दूंगा, जुल्फे हटा दिन बना दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए जन्नत बना दूंगा। सारी कायनात में से अल्लाह ने इंसान को चुना, सारे इंसानों में से अल्लाह ने आदम को चुना, आदम से अल्लाह ने खलीलुल्लाह को चुना, खलीलुल्लाह से अल्लाह ने ज़बीहुल्लाह को चुना, ज़बीहुल्लाह से अल्लाह ने किनाना को चुना, किनाना से अल्लाह ने बनु फिहर को चुना, फिहर से अल्लाह ने बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम से अल्लाह ने अरब को चुना, और पूरे अरब में से अल्लाह ने अमीना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा को चुना। हुस्न मुस्तफ़ा देख कर सोचती है ये दुनिया, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। आपको हमारे नबी के हुस्न पर एक किस्सा सुनाऊं। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को बहुत हसीन बनाया, बोलो बेशक। अब हम काम भी इंशाअल्लाह कहो। अब सारे गुलाम है ना हुजूर के, कौन है बताओ आशिक रसूल कितने बैठे हैं यहाँ? तो अब सारे यहाँ से नियत करो, आज ही इसी महफिल में नियत करो, इंशाअल्लाह हम सारे काम खूबसूरत करेंगे जैसा अल्लाह ने अमीना के लाल को खूबसूरत बनाया था। अफसोस इस बात का है इतने हसीन नबी के उम्मती ये काम सारे बदसूरत हैं। हमारे शिकायतें करते लोग, मौलाना मुसलमान चोरी बहुत करता है, मुसलमान शराब पीता है, अब तो मेडिकल की बोतलों में शराब नशा करता है। हदीस में काम न हो ना रात को तो जल्दी सो जाया करो, मुसलमान जागता फिरता है। कितने जवान 2-2 बजे तक जागते हैं, और अगर रमजान की 27वीं रात हो गई तो माशाअल्लाह फजर तक जागेगा, बगैर फजर पड़े सो जाएंगे, पूरी रात मोटरसाइकिल लेकर घूमते फिरते हैं। तिलावत करते हो जागते हो चलो ठीक है, नमाज पढ़ते हो नवाफिल पढ़ते हो तस्बीह पढ़े, माँ बाप के पांव दबाते हो चलो ठीक है जागते हो। बाप की जेब से पैसे निकलवाना तो पाँव के पास बैठ जाते हैं, अब्बू आपके पाँव बड़े ढीले ढाले हो गए, लाओ दबा देता हूँ। 5-7 मिनट दबाएगा, फिर ठंडे मीठे मद भरे लहजे में कहेगा अब्बू आपके जेब में ये पैसे दिख रहे, जरा 500 का नोट दे दे। बाप बाप होता है, वो सारे तेवर समझता है कि ये पाँव दबाता है, 6 महीने तक नहीं दबाए, आज ही क्यों आए। मकसदी मोहब्बतें है, माँ से प्यार करेंगे मकसदी प्यार, माँ कभी मकसद से प्यार नहीं करती, माँ तो बेलौस प्यार करती है। हम सब से कहना पड़ता है भाई दुआ करना, कभी माँ से कहना पड़ता है? माँ हर वक्त हाथ उठाए रखती है कि अल्लाह हमारे बेटों के नसीब चमका दे। बाप के हाथ हर वक्त उठे रहते हैं कि अल्लाह हमारे बेटों की रोजी खोल दे, दुकान चला जाए, कारोबार बड़ा मंदा है तो जुद में उठ के कहते हैं अल्लाह माल की रेल पेल लगा दे। जितने हम बैठे हैं ना यहाँ, अगर किसी एक भी उन्वान पर प्लेटफार्म पर अगर हम सक्सेसफुल है 5%, तो यकीनन ये हमारे माँ बाप की दुआओं का सदका है। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी दुआएं लो।
माँ के पीछे खर्च किया हुआ अस्पताल का पैसा रायगा नहीं जाता, अल्लाह के अकाउंट में जमा होता है। बाप की खिदमत के लिए जो पैसे निकालने होते जेब से, जैसे सरों पे जुएं पड़ी गई, बगले झांकते हैं, पेशानी पे बल आ जाते, पूरे तेवर बदल जाते। और फिर मौलाना से कहते, मौलाना साहब दुआ करो अल्लाह मेरे बाबा के साथ आफियत का मामला फरमाए। वो कोई आफियत नहीं थी, वो मौत मांगते। आफियत के पीछे कफन छुपे होते हैं। अस्पताल में बाप के पीछे 2-3 लाख रुपए खर्च करने हैं तो बेटों के तेवर देख लो। अरे ऐसा समाज है, बाप को अपनी जेब के 200 रुपये मांगने हो तो बाप शर्माता है, कतराता है, पता नहीं अभी गाली ना दे दे। हम जब छोटे थे हमारे माँ बाप ने हमारे सारे जज्बात पूरे किए, सारी ख्वाहिशात को मंजिल लगाई, सारी ख्वाहिशात पूरी फरमाई। हमारी जबान पर कोई ख्वाहिश बाद में निकलती थी, अब्बा पहले कदमों में डाल देता है। और आज बेटा कारोबार में तरक्की करता है, बाप को अपने जेब खर्च के 200 की भीख मांगनी पड़ती है। ऐसा पैसा नहीं काम का जिस पैसों के पीछे बाप को भीख मांगनी पड़े। अब एक दूसरी बीमारी है, अलग रहने की, माँ बाप के साथ नहीं रहना। क्यों? कहा मेरी बीवी मेरी माँ से बनती नहीं, तो बीवी को बाप के घर भेज दे, माँ के साथ दूर है। 25 साल तक तेरी माँ ने तुझे बड़ा किया, चारों अभी तो वलीमे का कर्जा नहीं पूरा हुआ, उससे पहले तो अलग चले जाते। 4 बेटे, खाना तकसीम हो रहा है, दोपहर का इसके घर, शाम का इसके घर, नाश्ता इसके घर, और हफ्ता हफ्ता बांटते। एक माँ ने 4 बेटों को परवान चढ़ाया, 25 साल का किया, कभी तकसीम नहीं किया। ये 4 बड़े होके माँ बाप को बांट देते, तकसीम करते। वो एक जवान था ना, बाप से बड़ी नफरत करता था। एक दिन उसको बड़ा गुस्सा आया तो बाप को घसीट के ले जा रहा दरिया में फेंकने, तो उसकी बाप मुस्कुराने लगा। अब बेटा तू मौत की आगोश में जा रहा है, बाप से कह रहा हंस रहा है, तो एक बालिश पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा मैं अपने अब्बा को यहाँ तक लाया, तो एक बालिश आगे निकल गया है। हंसता इसलिए हूँ, मैं सोचता हूँ तेरा बेटा तुझे कहाँ तक ले जाए। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो मर के देख, न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। बोलो इंशाल्लाह हम माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। और जवानों से कहूंगा रात को देर तक ना जागते रहो, जल्दी सो जाओ, जल्दी सुबह में उठो। एक जानवर, अल्लामा दमीरी ने हयातुल हैवान में लिखा है, एक जानवर का नाम बताता हूँ जिसको अगर कोई दूसरा अगर जबान पर बोल दे तो लड़ने झगड़ने पे उतर, जैसे सुवर, खिंजीर। अल्लामा दमीरी ने हयातुल हैवान में लिखा है नजिसुल ऐन, मेरे तुम्हारे जिस्म से लग जाए तो कपड़े बदलने पड़ते हैं, जिसका रुआ रुआ बाल नापाक है, लेकिन उसके अंदर भी अल्लाह ने एक खूबी रखी है, वो फजर से पहले उठ जाता है रिस्क की तलाश में, चाहे वो गंदगी खाता हो। हम रात को 3 बजे जागते हो और दोपहर में 3 बजे उठते हैं। और कुत्ता सारी रात जागता है, दिन में सो जाता है। मेरे नबी को अल्लाह ने इतना हसीन बनाया, इंशाल्लाह हम काम भी हसीन करेंगे। बोलो इंशाल्लाह। हमारे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए, काफले आते थे मक्का में, तो जिन काफलों की आमद और रफ्त की वजह से हवाएं साफ नहीं हुआ करती थी, जिससे समाज में हवा में ताफुन फैलता था, फिजा में, जिससे बच्चे मुतासिर होते थे, बीमार पड़ जाते थे। तो दूध पिलाने के लिए बच्चों को गांव भेजा जाता था। बनु साद की औरतें आई थी मक्का में बच्चे लेने के लिए। उन औरतों में एक औरत भी थी जिसका नाम था हलीमा, जिन्होंने मेरे नबी को छाती से लगाकर दूध पिलाया। जब सारी औरतें आ गई, क्योंकि सबकी सवारियां तेज थी, हलीमा की सवारी बड़ी सुस्त थी, बीमार थी। अब जो आई ना यहाँ हुजूर की दहलीज पर भी आई, लेकिन पता चला ना यतीम है, तो पैसा मिलेगा नहीं, तो सिरक गई। जब हलीमा आई ना मक्का, तो सारों ने जहां जहां ज्यादा पैसे मिलते थे बच्चे उठा लिए। अब पूछा कोई बच्चा रह गया? एक ही बच्चा यतीम है। तो उसका शोहर कहने लगा चलो वापस चलते हैं। कहा ऐसे खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे, पैसा न मिला तो क्या हुआ, उस बच्चे की मुस्कुराहट तो मिलेंगे।
एक दफा मैं बच्चे को तो देख लूं। अमीना की दहलीज पर हलीमा आई, कहा अमीना जरा अपना लाल तो दिखा। चेहरे से कपड़ा हटाया, वद्दुहा, तेरे रोशन चेहरे की कसम, ऐसा नूर का लचकारा लगा। हलीमा फरमाती मेरी आंखें घबरा गई। हलीमा झट से कहने लगी अमीना ऐसा ऐसा हसीन बच्चा मैंने गांव में नहीं देखा। अमीना रदी अल्लाह ताला ना फरमाने लगी अरे तूने गांव में नहीं देखा, ऐसा हसीन बच्चा मैंने पूरे शहर में नहीं देखा। नूरी अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए, कहा हलीमा तूने गांव में नहीं देखा, आमीना तूने शहर में नहीं देखा, मैंने कई मुल्कों का सफर किया है, ऐसा हसीन बच्चा मैंने किसी मुल्क में नहीं देखा। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, कहा हलीमा तूने गांव में न देखा, आमीना तूने शहर में न देखा, अब्दुल मुत्तलिब तूने मुल्कों में न देखा, मैं नूरी फरिश्तों का सरदार जिब्रील गवाही देता हूँ मैंने पूरी दुनिया का दौरा किया है, ऐसा हसीन बच्चा मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। अल्लाह पाक जल्ल शानो की तरफ से आवाज आई हलीमा तूने गांव में नहीं देखा, आमीना तूने शहर में नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब तूने मुल्कों में नहीं देखा, जिब्राइल तूने पूरी दुनिया में नहीं देखा। मैं अर्श वाला खुदा कहता हूँ ऐसा चांद का टुकड़ा मैंने आज तक पैदा ही नहीं किया। ऐसा हसीन बच्चा मैंने पैदा ही नहीं। हलीमा फरमाते कमरे में अंधेरा होता, कोई चीज तलाश करनी होती ना मैं हुजूर को ले जाती, आपके चेहरे की खूबसूरती से गुमशुदा सुई भी मिल जाती। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान अजीम फरमाया। इलाहुल आलमीन वो क्या एहसान अजीम फरमाया, इज़ बअथ फीकुम रसूला, कि मैंने अपना हबीब तुम्हारे अंदर भेज दिया, मिन अनफुसिकुम, वो हबीब ऐसा है तुम में से मगर तुम जैसा नहीं है। इलाहुल आलमीन वो हबीब करता क्या है, कहा यतलू अलैहिम आयाती, कुरान पढ़ता है। क्या करता है बोलो, नबी कुरान पढ़ता है, उम्मती व्हाट्सएप पढ़ता है, अखबार पढ़ता है। जवानों से कहूंगा कुरान से दोस्ती करो, कुरान को सीने से लगाओ। शेख अबू तालिब मक्की उन्होंने किताब लिखी क़ूतुल क़ुलूब। अल्लाह ने अलिफ बा ता जीम 5 हुरूफ फरिश्तों से कहा उठाओ, फरिश्ते नहीं उठा सके, 5 हुरूफ, इसमें मेरी जात की ताकत मौजूद है, 5 हुरूफ नहीं उठा सके। दूसरी तरफ पूरा कुरान अल्लाह ने मेरे मोहम्मद के सीने पे उतार दिया। 8 साल का बच्चा पूरा कुरान सीने में समो लेता है, 10 साल का बच्चा पूरा कुरान हिफ्ज कर लेता है। मैं धाड़ गया था महाराष्ट्र की किसी इलाके में, 2 बच्चियों कंपटीशन चल रही थी, मौलाना इरफान साहब 2 बच्चियों ने 120 दिन में दोनों बच्चियों ने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया, 120 दिन। अभी 4-5 रोज पहले मैं शहादा गया था, महाराष्ट्र में शहादा, कुकरमुंडा के पास एक बड़ी बस्ती है शहादा, वहां एक बच्चे ने 8 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। और मैं आपको बताऊं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द है, सुभान अल्लाह कहना, जिन्होंने 8 दिन में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। एक किताब लिखी इन्होंने अल मबसूत, जिन्होंने 10,000 मसाइल लिखे, ये किताब अंग्रेज के पास आई, उसने सारी किताब पढ़ी, रिसर्च की, फिर उसके दिल में ये जज्बा अंगड़ाई लेने लगा मैं मुसलमान बन जाता हूँ। उसने अपने दोस्तों से ये जज्बा शेयर किया कि मैंने मुसलमान बन जाना है। तो सारे दोस्त कहने लगे क्यों मुसलमान बनना है, कहा छोटे मोहम्मद का ये हाल है, बड़े मोहम्मद का क्या हाल होगा। 8 दिन में पूरा कुरान। हमारे पास तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। अरे जुमा में पढ़ लो सूरह कहफ, अल्लाह दज्जाल से बचाएगा। पढ़ लो सूरह यासीन फजर के बाद, अल्लाह एक्सीडेंट से बचाएगा। मरीजों को सूरह यासीन दम करके पिलाया करो, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा में, तब मरज को शिफा में बदल देगा। तुम्हारी दुकानों में अगर दुकानें नहीं चलती, सूरह यासीन पढ़ के दम कर दिया करो, आयतुल कुर्सी 21 दफा पढ़ के भूख मार लिया करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला दुकानें चला देगा। हमें सूरह यासीन याद ही तब आती है जब दादा की रूह नहीं निकली। अल्लामा इकबाल ने आंसू भाई का सूरह यासीन मारने के लिए नहीं आए, सूरह यासीन जिलाने के लिए आए। तूने सूरह यासीन से मौत ढूंढी, काश तूने सूरह यासीन से हयात भी सीख ली होती। किताबुन अंज़लनाहु इलैक लितुखरिजन नास मिनद्दुलुमाति इलन्नूर, हमने कुरान भेजा था कि लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनियों की तरफ ले जाए।
अल मुंजिद लुगत डिक्शनरी की किताब है, तमाम मदारिस में ये किताब मौजूद है। अल मुंजिद डिक्शनरी, उसका लेखक है लुवैस मालूफ। आप गूगल पर सर्च करो, आपको इसके नाम के साथ ये किताब मिलेगी, अल मुंजिद। वो ईसाई था लेकिन पूरे कुरान का हाफिज था। अगर उसने कल कयामत के दिन हमारे नबी के सामने खड़े होकर ये कह दिया, मैं तो तेरा नाम लेवा ना था, मैं तो तेरा हम मजहबी ना था, मैंने तेरे सीने पे उतरने वाली पूरी किताब अपने सीने में उतार ली, और तेरे नाम के दम भरने वाले, तेरी शफात की उम्मीद रखने वाले, 12 रबीउल अव्वल को जलसे जुलूस में नाच गाना करने वाले 20 सूरतें भी याद ना कर सके, हम क्या जवाब देंगे? ये जमात में जाने की जो तहरीक है ना, उसमें जुड़ो, कम से कम दुआएं याद हो जाएंगी। जनाजे की दुआ, कितने जवानों को जनाजे की दुआ नहीं है, तो बाप की माँ की मैयत पर ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। हालांकि बेटा सबसे पहला हक रखता है माँ बाप का जनाजा पढ़े, वो इस पोजीशन में नहीं है, रातों रात दुआ याद तो नहीं होती। तो ये जुल्म अपने माँ बाप के साथ करते, बाप की माँ की तुरबत पर जनाजे पर खड़े, रस्मन खड़े है, बेटा है जवान है, जनाजे की दुआ नहीं है। मदरसों से प्यार करो, मकतब से प्यार करो, अपने बच्चों को मकतब में भेजो, अपने बच्चों को कुरान से वाबस्ता करो, अपने बच्चों की सोहबतें उलमा से कराओ, अपने बच्चों की मुलाकातें उलमा से कराओ। सोहबत का तो बड़ा असर होता है। असहाबे कहफ के साथ जुड़ गया एक कुत्ता, कयामत तक अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान में कर दिया। नाम का कुत्ता है लेकिन जिक्र कुरान में, क्यों? सोहबत का असर था। हमारा बच्चा किसके साथ जाता है, उठता बैठता, कोई नहीं जानता, ना बाप जानता है ना माँ जानता। कितने बच्चे रात को 2 बजे आते हैं, ना माँ जानती है ना बाप जानता है, वो सीढ़ी पे चाबी रखी होती, खोल के सो जाते हैं, ना सुबह पूछने की हिम्मत ही नहीं होती बाप को रात को कितने बजे आया था। पड़ती है जोर की गाली, तो हमने तरबियत नहीं की अपने बच्चों की। याद रखो मुसलमानों, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारा सरमाया नहीं है, सारा यहाँ रह जाएगा। अगर तुम्हारा हकीकी सरमाया है तो तुम्हारी नेक औलाद है। तुम्हारी बेटियों को फातिमा की कहानी सुनाओ, तुम्हारे बच्चों के हाथों से मोबाइल छीन लो, इनके हाथों में मोहम्मद मुस्तफा की सीरत पकड़ाओ। आज हालात देखो कितने खराब है। दौरे गर्दुम किसी ने गमख्वारी न की, दुश्मनों ने दुश्मनी की, यारों ने यारी न की, नहीं गम के दुश्मन है सारा जमाना, मगर अफसोस कि तुमने भी अपना न जाना। कहते मौलाना साहब टाइम नहीं मिलता, नाश्ता कितनी दफा करते हो? रोजाना शुगर है तो 2 दफा टीका लगाते हो। चाय कितनी दफा पीते हो? पानी कितनी दफा पीते हो? रोजाना कमरों की सफाई, रोजाना कपड़ों की सफाई, रोजाना गुसल होता है, रोजाना गाड़ियों की सफाई। कुरान क्यों नहीं पढ़ा जाता? टाइम क्यों नहीं? 5 आयत पढ़ो, 10 आयत पढ़ो। जब मेरा नबी पढ़ता है कुरान तो उम्मती क्यों नहीं पढ़ता? तो 5 हुरूफ अलिफ बा ता ता जीम उठाओ, फरिश्ते नहीं उठा सकते। और कुरान में है, लौ अंज़लना हादल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर ये कुरान पहाड़ों पे उतारा जाता, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। इतना पावर, 5 हुरूफ फरिश्ते नहीं उठा सकते। दूसरी तरफ 8 साल का बच्चा पूरा कुरान हिफ्ज कर लेता है, और दूसरी तरफ पूरा कुरान अल्लाह ने अपने हबीब के सीने पे उतारा। मैं पॉइंट की बात, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह फरमाता है 5 हुरूफ फरिश्ते नहीं उठा सके, क्यों? उसमें मेरा जलाल था। लेकिन जब मैंने मोहम्मद के सीने पे उतारा तो ये जलाल जमाल में बदल गया। पहले कुरान जलाली था, नबी के सीने पे आया तो जलाली जमाली बन गया। इसलिए 10 साल का बच्चा भी हाफिज हो जाता है। और एक बात, यतलू अलैहिम आयाती, और फिर कहा वयुज़क्कीहिम, जो तज़किया भी फरमाता है। अगर हम सोचे ना कि मैंने कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही पाक हूँ, कोई बंदा खुद पाक, काबा खुद पाक नहीं हो सकता, खुद मेरे मोहम्मद ने 360 बुत साफ किए। इसलिए कहता हूँ अच्छे लोगों के साथ बैठा करो, इंशाल्लाह अच्छी बातें सीनों में आएंगी, अल्लाह दिल की दुनिया आबाद कर देगा। माफ करना, आज विलायत के नाम पर दुकानें चल रही है, अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए फ्रॉड और ढोंग की बाबाओं से। सबसे बेहतरीन वज़ाइफ वाली किताब आमाले कुरानी मौलाना अशरफ अली थानवी की, हर आदमी पढ़ सकता है, जिसमें सारे वजीफे हजरत ने लिखे हैं। पढ़ के दम किया करो बच्चों को, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारे बच्चों को नजर से बचाएगा। हक है, नजर लगती है, अरे खुद की लगती है, बाप की लगती है, माँ की लगती है, और ऐसी लगती है बंदा उठ नहीं सकता। सारे वजीफे कुरान में लिखे।
वो किताब में लिख आमाल कुरानी में मुफ्ती इरफान साहब से बाद में पूछ लेना, वो सारे वजीफे अंदर लिखे हुए। हम इधर उधर जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, आधी तनख्वाह तो मुर्गों में चली जाती है और मटकों में चली जाती है, धक्के खा खा के बंदा बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। और अगर एक बाबा ने फ्रॉड अगर इतना कह दिया कि तेरा तुझे खसारे में डालने वाला या तुझे बर्बाद करने वाला तेरे घर का ही कोई आदमी है, तो माफ करना, वो अपने बाप को भी शक की नजर से देखता है, कहीं मेरे ये तो नहीं, बाप तो नहीं, वो अपनी माँ को भी शक की नजर से, बस एक जुमला जहन में घुस गया, वो भाई को भी शक की नजर। और अगर इस दरमियान में अगर भाई से हाथापाई हो गई, पूरे समाज में कहता है कि मेरा बिगाड़ने वाला मेरा सक्का भाई है, हालांकि जर्रा बराबर इसको इसका इल्म नहीं है। हम ऐसे हाथों फंसे हुए हैं, ऐसों के हाथों फंस चुके हैं। वली तो वो होता है जिसको देखो अल्लाह याद आ जाए। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर में रेल का टिकट लेने के लिए, वो टिकट देने वाला हिंदू था, वो कहने लगा मौलाना मैं आपको रेल का टिकट देता हूँ, आप मुझे जन्नत का टिकट दे दे। कहा क्यों? आप कितने हसीन है, आपका चेहरा देखकर मैंने कलमा पढ़ लिया। इमाम मोहम्मद का जनाजा उठा, एक ईसाई बगल में खड़ा है, उसके दिल में जज्बा अंगड़ाई लेने लगा, मैं भी वक्त का इमाम है, वली है, जनाजे के चारपाई को कांधों पे रखो। जो इमाम मोहम्मद की जनाजे को अपने कांधों पे रखो, उसके मुंह से कलमा जारी हो गया। अकाबिर की लाशें दीन दिया करती थी, आज हमारा जिंदा वजूद लोगों की ईमान में रुकावट बना हुआ। अखलाक देख लो हमारे। अभी थोड़े दिन पहले फतेहपुरा जा रहा था, तो वो ट्रक आगे चल रही थी, उसके पीछे लिखा था दुश्मनों की दुआ। मैंने कहा यार ये कितना थक, दोस्तों की दुआ, माँ बाप की दुआ समझ आती, दुश्मनों की दुआ। ये ऑटो रिक्शा वाले पीछे लिखते जलने वाले तेरा मुंह काला। मुश्किल से बेचारा पूरा दिन गर्मी में 250-300 रुपए कमाते हैं, इतना बेदर्द सफाक समाज है। ऑटो रिक्शा वाले से जलते हैं, बिल्डरों से चलो समझ आती है बात, ऑटो रिक्शा वाले से कौन सी जले, जलने वाले तेरा मुंह काला। ये इतने गिरे हुए हम लोग। नमाज ऊपर चल रहे, नीचे से नल निकाले जा रहे, लिल्ला पेटी में ताले लगाने पड़ते, घरों में सिसक सिसक कर माँ बाप जिंदगियां गुजारते। नबी वाले अखलाक मेरे तुम्हारी जिंदगी में एक दाने के बराबर नहीं। नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से प्यार करो। सड़कों को सजाने से कुछ नहीं होता, मेरी तुम्हारी जिंदगी नबी के नक्शे कदम पर चले, फिर मैं और आप कामयाब है। कुमकुमे जलाने से कुछ नहीं होता, नारों से कुछ, किसी साहबी ने दीन नारों से नहीं फैलाया। आप जज्बात में अगर कोई नारा लगा दिया तो ठीक है, लेकिन ये हमारा हकीकी मकसद नहीं है। नारा लगाना एक दिल की एक कैफियत होती है, उसको शेयर करना होता है। आप साहबा की जिंदगियां देखो, मेरे नबी सबसे दुनिया का सबसे बड़ा वली अगर है तो कोई आमीना का लाल है, कहो बेशक, जिन्होंने साहबा की दिलों को कैसे बदला था। हवा इनकी नौकर बन गई, जलजला इनका नौकर बन गया, अफ्रीका के जंगल के शेर इनके नौकर बन गए। हालांकि वो क्या थे, वो पीने पिलाने पर 50-50 साल लड़ते थे। जो बच्चा पैदा होता था घुट्टी शराब की पिलाई जाती थी, जिससे खून चटवाया जाता था, वही लोग थे जिन्होंने बेटियां दफनाई। जब हमारे नबी आए, सहाबा की दिल की दुनिया बदल दी। हारे हवा इनकी नौकर बन गई, अफ्रीका के जंगल के शेर इनकी आवाज पर जंगल खा रहे। 300 किलोमीटर दूर हजरत सारिया जंग लड़े, उमर इब्नुल खत्ताब मिंबर पर चढ़े, कहा या सारियतल जबल, एक दुश्मन की जंग, एक काफिला पीछे से हमला करने आ रहा था। अल्लाह ने हवा को टेलीफोन बना दिया, 300 किलोमीटर का फासला, हवा ने पैगाम वहां तक पहुंचा, या सारियतल जबल, हवा नौकर बन गई। वो खुश्क दरिया को खत लिखते, चलना है तो चल वरना तेरी कोई जरूरत नहीं। आज तक दरिया ने सूरज का मुंह नहीं देखा। जहर की शीशी बिस्मिल्लाह पढ़ के पी ली, अल्लाह ने जहर को पानी बना दिया। साद इब्न अबी वक्कास दरिया दजला के किनारे पर पहुंचे, वो दुश्मनों ने क्या किया था, ब्रिज तोड़ दी, कश्तियां जला दी, हम देखते हैं तुम कैसे पार करते हो। साद इब्न अबी वक्कास ने सजदा किया, साथियों से कहा 2 रकात नमाज पढ़ो, सारे सजदे में चले गए। 2 रकात के बाद साद इब्न अबी वक्कास ने हाथ उठाए, कहा इलाहुल आलमीन, आज तक कभी मैंने अपनी जात के लिए नहीं मांगा, मुझे दरिया पार करा दे, मुझे दरिया के उस किनारे तेरे इस्लाम का झंडा लहराना है। अल्लाह ने दरिया को मोटरवे बना दिया, कहो सुभान अल्लाह। दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मोटर 20 फीट दूर है किनारा। साद इब्न अबी वक्कास ने साथियों से पूछा, किसी की कोई चीज गिर तो नहीं गई? एक साथी कहने लगा मेरा प्याला गिर गया। साद इब्न अबी वक्कास ने पानी से कहा, रसूलुल्लाह की अमानत है, तुझे प्याले की क्या जरूरत है। उलमा फरमाते वो काफिला बाद में किनारे पर पहुंचा, प्याला पहले पहुंच चुका था। ये सोहबत का असर। इस सारे 1,44,000 सहाबा का काफिला, जिंदगियां देख लो,
और आज मेरी तुम्हारी जिंदगी देखो, अफसोस है ना, जलने वाले तेरा मुंह का, जल जल के मर जाते हैं। कोई किसी का कोई कुछ नहीं छीन सकता, किसी का छीन के कोई खुश। आज मैं और आप सब नाखुश क्यों हैं? हम अपने से ज्यादा दूसरों को देखते हैं। दाएं बाएं ना देखो, ट्रैफिक बहुत है, हम दाएं बाएं ज्यादा देखते हैं। इसकी दुकान पहुंच जाती, ये गाड़ी लाया, ये उसने घर बनाया, उसने प्लॉट खरीदा, उसकी बेटी की शादी 4 आइटम बनाई, टिक्का भी बनाया था, चिल्ली भी बनाई थी। हालांकि ये वही जलते जो चिल्ली सबसे ज्यादा वो खा के आते हैं। कोई शादी कर रहा है हम जलते हैं, कोई गाड़ी लाता है हम जलते हैं, कोई घर बनाता है, किसी का बिजनेस चलता है हम जलते हैं। आपको मेरे नबी के फरमान पे यकीन है कि नहीं बताओ? मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, आप पल्ले बांध लेना इसको। मेरे नबी ने फरमाया, जब तक तुम्हारे मुकद्दर की रोजी तुम्हें न मिलेगी वहां तक मौत नहीं आएगी। मेरी तुम्हारी रोजी अल्लाह ने दाना दाना लिख दिया है, जलने से कुछ नहीं, मेरा तुम्हारा सीना जलेगा, वरना उसका पैसा मेरे तुम्हारे पास नहीं आता। अल्लाह मुझे और आपको इस लानत से बचाए। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुझे और आपको अता फरमाया। आज 12 रबीउल अव्वल दोपहर, बड़ी खूबसूरत बज़्म है। आप सब बड़े जज्बात के साथ, हसास तबीयत के साथ और बड़े खूबसूरत समातों के साथ आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। आप सारे हजरात जवानों से खास कहूंगा, यहाँ से अभी से इसी वक्त से नियत करके उठे, इंशाअल्लाह नबी से प्यार है तो नबी की सुन्नतों से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह, नबी की अदाओं से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। और हम अपने बच्चे बच्चियों को नबी की सीरत पढ़ाएंगे, खुद भी पढ़ेंगे, खुद भी अमल करेंगे और अपने नस्लों को भी नबी की सीरत पर अमल करने वाला बनाएंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा मदरसा वो बयान हुआ था, वही ना, कितने बच्चे अभी? 30 है ना? 30 तो मौलाना कम है कि पैसे नहीं देते लोग, तो उस्ताद की तनख्वाह कहाँ से निकलेंगी, इसलिए तो नहीं देते। 300 कर सकते हैं ये लोग माशाल्लाह। 6 लाख का कर्जा है, 6 लाख के तो ज्यादा नहीं, अभी हो जाएगा। एक बंदा खड़ा हो जाए, चद्दर लेकर घूम ले और इस नियत से दे दे कि इंशाल्लाह यहाँ हुजूर की हदीसें पढ़ाई जाएंगी, आपका हिस्सा लग जाएगा इंशाल्लाह। पहले कहो इंशाल्लाह। 6 लाख हमें किसी दूसरी सोसाइटी में मांगने नहीं जाना इंशाल्लाह, ये मेरी तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम सारा ये लगाएंगे इंशाल्लाह। एक पैसा अगर तुम्हारा राह खुदा में लग गया मेरी तुम्हारी नजात के लिए, अगर तुम्हारा राह खुदा में लग गया मेरी तुम्हारी नजात के लिए, यही काफी अगर अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। पैसे तो बहुत ज्यादा वेस्ट हो गए, 40-40 हजार का फ्रीज, 80-80 हजार के फ्रीज होते घरों में, 50 हजार का टेलीविजन होता है, लानते आग बरसती है, वो सारा पैसा वेस्ट होता है। खाने होटलों में चले जाओ, 8-10 बंदे, 10-10 8-8 हजार रुपये बिल आता है। अब यहाँ देना होता है तो हम दे नहीं सकते। मुसलमानों, ये हमारी ईमान की कमजोरी है। आप दीन के रास्ते में हिस्सा लगाओ, कुछ भी साथ ना आएगा। सदक़े जा, 3 अमल ऐसे जिनका सवाब का सिलसिला चलता रहता है। एक सदक़े जारिया, नंबर 2 इल्मे नाफे और नंबर 3 वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, वो औलाद साले जो माँ बाप के मरने के बाद उसके लिए दुआएं मांगे। तो आज ये मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे, हमारे ही बच्चे, कहीं बिहार यूपी से थोड़े आए बच्चे, हमारे बच्चे, बड़ौदा के बच्चे, ये पढ़ेंगे, दीनी तालीम से आरास्ता होंगे और इन्हें कुरान आएगा, हदीसें आएंगी, उर्दू पढ़ते लिखते आ जाएगा। असातिज़ा मेहनत करेंगे, अच्छी तनख्वाह इनको मिलेंगी, तो हम सबका हिस्सा लगेगा। लगाएंगे नहीं हिस्सा इंशाअल्लाह। अब आपको कैसे कलेक्शन करना है देख लो, खड़े रहेंगे। नात की ताकत नहीं होगी। हम तो बहुत थके हुए थे, किसी की तवज्जो होगी, अल्लाह ने इतना बुलवा दिया। अल्लाह हम सबको अमल करने वाला बनाए, ठीक है। ये बच्चे सारे नात सुनने आए, इनका बयान से कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्या सुनने आए? बयान। इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हो? नुबुव्वत नाज करती है,
रिसालत नाज करती है, नबूवत नाज करती है, रिसालत नाज करती है, नबूवत नाज करती है, रिसालत नाज करती है, नबूवत नाज करती है, रिसालत नाज करती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा पर हर फजीलत नाज करती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा पर हर फजीलत नाज करती है। नबी चलते हैं जब राहें महक जाती है खुशबू से, नबी चलते हैं जब राहें महक जाती है खुशबू से, नबी चलते हैं जब राहें महक जाती है खुशबू से, नबी चलते हैं जब राहें महक जाती है खुशबू से, नबी जब बात करते हैं, नबी जब बात करते हैं, हलावत नाज करती है, नबी जब बात करते हैं, हलावत नाज करती है। आगे वाला शेर आप दिल से सुभान अल्लाह कहेंगे, इतना अच्छा शेर है, आपकी समातों के हवाले करता हूँ। नबी का रात भर या उम्मती कहना, 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 मोहब्बत इतनी उम्मत से कि उम्मत नाज करती है, मोहब्बत इतनी उम्मत से कि उम्मत नाज करती है। खुदा है मुस्तफ़ा है बीच में पर्दा नहीं कोई, खुदा है मुस्तफ़ा है बीच में पर्दा नहीं कोई, खुदा है मुस्तफ़ा है बीच में पर्दा नहीं कोई, खुदा है मुस्तफ़ा है बीच में पर्दा नहीं कोई, करीब इतने के उस कुर्बत पे कुर्बत नाज करती है, करीब इतने के उस कुर्बत पे कुर्बत नाज करती है। शहंशाह है दो आलम का, शहंशाह है दो आलम, टाट के बिस्तर पे सोते हैं, शहंशाह है दो आलम, टाट के बिस्तर पे सोते हैं, शहंशाह है दो आलम, टाट के बिस्तर पे सोते हैं, कनाअत देख कर उनकी कनाअत नाज करती है, कनाअत देख कर उनकी कनाअत नाज करती है। और एक शेर, अबू बकर उमर उस्मान हैदर जानी सारे से, अबू बकर उमर उस्मान हैदर जानी सारे से, अबू बकर
उमर उस्मान हैदर जानी सारे से कि जिनकी जानी सारी पर रिवायत नाज करती है, कि जिनकी जानी सारी पर रिवायत नाज करती है। उसामा जो कभी एक बार तैबा देख लेता है, उसामा जो कभी एक बार तैबा देख लेता है, उसामा जो कभी एक बार तैबा देख लेता है, तो उसकी आँख तारों से कयामत नाज करती है, तो उसकी आँख तारों से कयामत नाज करती है। नबूवत नाज करती है, रिसालत नाज करती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा पर हर फजीलत नाज करती है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मौलाए करीम, हम सबको तेरे हबीब का सच्चा प्यार नसीब फरमा। या अल्लाह सच्ची अकीदत नसीब फरमा। या अल्लाह आपकी सुन्नतों से प्यार नसीब फरमा, आपके तरीक़ों से मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह आपके बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमने सारी ज़िंदगी तेरे हबीब की नाफरमानी में गुजारी है। या अल्लाह तेरी नाफरमानी में गुजारी है, तेरी नियामत इस्तेमाल करते रहे, तुझी से बगावत करते रहे। या अल्लाह तमाम मासी और जुनूब को माफ़ फरमा। या अल्लाह आने वाली ज़िंदगी को पिछली ज़िंदगी का कफ़ारा बना, इताअत की इज़्ज़त नसीब फरमा, मासियत की ज़िल्लत से महफूज फरमा। या अल्लाह जिंदगी का काफ़ी इंसान गुजार चुके हैं, आगे कहाँ तक पहुँचना है हम नहीं जानते हैं। या अल्लाह हमारे दामन में जितनी ज़िंदगी लिखी है, तेरी और तेरे हबीब की मर्जियात के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, बाहर खड़े हैं, ऊपर है, या अल्लाह तमाम की हाज़िरी मंजूर फरमा। जो जिस लाइन से परेशान है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। दुकानें छोड़ के, घरों का आराम छोड़ के, या अल्लाह सारा अपना कामकाज इधर उधर करके तेरे हबीब और तेरी मोहब्बत में इतना बड़ा मजमा, या अल्लाह मस्जिद तेरी दहलीज पर आया हुआ है। या अल्लाह सबकी झोली भर दे, या अल्लाह सबके आंसुओं की लाज रख दे। या अल्लाह कौन किस लाइन से परेशान है, इनसे अच्छा तू जानता है। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सब बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा। जो कर्जों में डूबे हुए हैं, कर्ज की अदायगी की सबील पैदा फरमा। जिनकी दुकानें नहीं चलती, अल्लाह तू दुकानें चला दे। या अल्लाह अमीरी और गरीबी तेरे कब्जे कुदरत में है, किसको कब कितना देना है या अल्लाह बंदे नहीं जानते, या अल्लाह तू जानता है। या अल्लाह तू देकर भी आजमाता है, कभी ना देकर आजमाता है। या अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र अदा करने की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हर हाल में, या अल्लाह सब्र और शुक्र की नियामतों से हमें मालामाल फरमा। या अल्लाह नियामतों की नाशुक्री से हमारी हिफाजत फरमा। तो कुरान में कहता है, मेरी नियामतों पर शुक्रिया अदा करो बढ़ाऊंगा, नाशुक्री करोगे मेरा अजाब बड़ा सख्त है। या अल्लाह तेरे अजाब से हमारी हिफाजत फरमा, कुफ्र से हिफाजत फरमा, शिर्क से हिफाजत फरमा। या अल्लाह बिदअत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुनाफिकत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुनाज़ात से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह दोगलेपनों से हमारी हिफाजत फरमा, झूठ फ्रॉड से हमारी हिफाजत फरमा, ग़ीबत चुगली से हमारी हिफाजत फरमा। तो या अल्लाह दुनिया बकते बकते, अस्पतालों में तड़पते तड़पते, भूखे प्यासे नंगे मरने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा।
मौत ऐसी दे बदन पे हराम हो, सामने बैतुल्ला हो, पेशानी सजदे में हो, सुबहान रब्बियल आला की रट लगा रहे हो, तेरी आलीशान जात का इस्तेहजार कर रहे हो, मदीना मुनव्वरा हो, रोज़े रसूल के सामने हम खड़े हो, गुनहगार कदमों के साथ दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, आप मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हो। या अल्लाह हम सबको ऐसी सआदत मंदी वाली मौत नसीब फरमा, एड़िया रगड़ते रगड़ते मरने से हिफाजत फरमा, मकरूज मरने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह जिस मदरसे का इफ्तिताह हुआ है, या अल्लाह जो मदरसे में दीनी तालीम जारी सारी है, या अल्लाह मदरसा मकरूज है, या अल्लाह यहाँ तेरा कुरान पढ़ा जाता है, तेरे महबूब के फरामीन पढ़ाए जाते हैं, या अल्लाह बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कराया जाता है। या अल्लाह, या अल्लाह इसको कर्जे से निजात अता फरमा। या अल्लाह जितने सख्ती दाता है, या अल्लाह जो अपनी निसात के मुताबिक जितना जो कुछ भी ताउन कर सकते हैं दिल खोल कर, या अल्लाह हम सबको ताउन करने की तौफीक अता फरमा। इस बज़्म को सजाने में कमेटी वाले, मुफ्ती इरफान साहब, दिगर नौजवान, जितने जो लोग हैं जिन्होंने इस बज़्म को सजाया, पुरनूर महफिल का इनेकाद कराया, या अल्लाह दामे दीरा में कदम सुखने, जिन्होंने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, या अल्लाह तमाम की ड्यूटी कबूल फरमा, तमाम की जिम्मेदारी को कबूल फरमा। या अल्लाह सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से मालामाल फरमा। मासूम बच्चों के उठे हुए हाथों की मासूमियत का वास्ता, या अल्लाह हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।